क्या आपने कभी लिंक्डइन में जॉब पोस्ट किया है फ्री में? अगर नहीं किया है तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप लिंक्डइन के अंदर एक फ्री में जॉब को पोस्ट कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में हो। ठीक है, मैं जो आज एक करने वाला हूँ वो एक कंटेंट राइटर की रिक्वायरमेंट है। उसके बेसिस पे मैं एक जो है लिंक्डइन में डालने वाला हूँ और उसके बाद हम डाल के उसको सारी चीज़ों को करके स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जाहिर सी बात है लिंक्डइन में आपको लॉगिन करना पड़ेगा। फिलहाल मैं अपने प्रोफाइल वाले सेक्शन में हूँ, यहाँ पे आप देख पा रहे हो। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखते हैं, तो यहाँ यहीं से आपको कहीं ना कहीं ऑप्शन मिलता है एक जॉब पोस्ट करने के लिए। ठीक है, तो अगर आप आओगे इस 9 डॉट्स पे, यहाँ पे आप क्लिक करोगे फॉर बिजनेस में, तो यहाँ आप देख पाओगे कि बहुत सारे हैं और यहीं पे आपको मिल जाता है ऑप्शन पोस्ट अ जॉब फॉर फ्री। ठीक है, तो आपको इस पर क्लिक करना है। तो जैसे आप क्लिक करोगे यू विल बी रीडायरेक्टेड टू अ न्यू सेक्शन फ्रॉम वेयर हमें सारे वो स्टेप्स आएंगे, सारे वो तरीके आएंगे जिसको लेके हमें करना है। देखो यहाँ पे क्या है, लास्ट टाइम मैंने एक अप्लाई किया था वीडियो इंटर्न के लिए। ठीक है, और उसके बाद फिर मैंने उस जॉब को जो क्या है क्लोज कर दिया है। तो क्लोज कैसे करते हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको कहीं ना कहीं मेरे चैनल के अंदर मिल जाएगा, जाके देख लीजिएगा। आज जो हम अप्लाई करने जा रहे हैं वो है अप्लाई मतलब एक पोस्ट करने जा रहे हैं एक जॉब जो कि है कंटेंट राइटर की। ठीक है, तो यहाँ हम लिखते हैं कंटेंट राइटर। ठीक है, तो यहाँ लिखा हमने कंटेंट राइटर इंटर्न। पर देखते हैं लिख के वेदर वी आर गेटिंग दिस इंटर्न पॉइंट और नॉट। ठीक है, सो यहाँ पे कंटेंट राइटर इंटर्नशिप का हम एक जॉब टाइटल यहाँ पे देते हैं। ऑल राइट, तो यहाँ पे हमें नहीं आ रहा है बट कोई नहीं, चलो इसी के साथ हम लोग चलते हैं। जॉब टाइटल ये वाला नेम यहाँ लिखते हैं राइट ऑन माई ओन या राइट विद एआई। अगर आप एआई के साथ जाओगे तो एआई आपको ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंग टू दिस टॉपिक वो आपको पूरा लिख कर दे देगा, आप उसके साथ जा सकते हो। और एल्स यू कैन क्रिएट योर ओन बाय क्लिकिंग राइट ऑन योर ओन। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस पर क्लिक करेंगे, इस बटन पे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपको एक जो है सेक्शन आ जाएगा जहाँ पे आप सारी चीज़ें क्या करेंगे, डालेंगे। बट द थिंग इज, चलो यहाँ पे हमारा अभी ओपन हुआ नहीं, लेट्स क्लिक वन मोर टाइम। ओके, नाउ दिस टाइम इट इज़ गेटिंग ओपन। तो देखो यहाँ आ गया कंटेंट राइटर इंटर्नशिप के नाम से हमें डाल दिया है। कंपनी कौन सी रहेगी हमारी, 7 स्टार मेडटेक। आप चाहें तो यहाँ पे कोई दूसरी कंपनी लिखना चाहें तो यहाँ पे सर्च करेंगे, यू विल गेट द इन द ड्रॉप डाउन आपको नाम आ जाएगा। जैसे यहाँ 7 स्टार मेडटेक है, मैं कुछ और अगर यहाँ पे लिखता हूँ तो मैं उसको यहाँ पे सर्च करूँगा। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ SSIDM। ठीक है, देखो इस तरीके से आ गया। इफ़ यू क्लिक एंड दिस विल बी गॉट सेलेक्टेड। तो मैं क्या कर रहा था, मैं कर रहा था 7 स्टार मेड टेक। तो एक बार हम इसको सर्च कर लेते हैं। ना यू सी दिस, हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। फिलहाल हम 7 स्टार मेडटेक पे कर रहे हैं और यहाँ पे भी आप उसको देख पा रहे हो। ठीक है, 7 स्टार मेडटेक वो कंपनी है जो कंपनी हायर कर रही है, तो हमें उस कंपनी का ही हमें प्रोफाइल यहाँ पे डालना होता है जो कंपनी हायर कर रही है। ठीक है, वर्क प्लेस हमारा यहाँ पे अलग अलग होता है, ऑन साइट, हाइब्रिड, रिमोट। क्या है आपका, आपका कहीं ना कहीं ऑन साइट है। अगर ऑन साइट मतलब कि जो भी आप हायरिंग कर रहे हैं वो आपके ऑफिस में आके काम करेंगे। हाइब्रिड मतलब ऑफिस में भी होगा, घर से भी हो सकता है, कहीं और बैठ के भी काम हो सकता है, तो वो वाला आपका हाइब्रिड हो गया। रिमोट मतलब हो सकता है कि आपको अपने ऑफिस में भी काम कराना हो, आपको हर बार किसी अलग अलग लोकेशन में भेज के ऑफिस में भेज, आपके नंबर ऑफ ब्रांचेस एंड यू वांट दैट पीपल टू विजिट ऑल योर ब्रांचेस टू वर्क। ठीक है, तो इस केस में आप रिमोट वाले लोकेशन को सेलेक्ट करते हो। तो मेरा जो केस है वो ऑन साइट वाला है, मैं ऑन साइट को सिलेक्ट करता हूँ। जॉब लोकेशन आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी कि आपका जो जॉब लोकेशन है वो क्या है। तो जॉब लोकेशन मेरा जो है वो मैं डाल देता हूँ। उसके लिए मैं एक बार यहाँ ओपन कर लेता हूँ वेबसाइट, यहाँ पे 7 स्टार मेडटेक, हम इसको ओपन कर लेते हैं और एड्रेस को कॉपी कर लेते हैं। राइट, यहाँ पे हम इसके फुटर पे एक बार चेक कर लेते हैं, लिख देते हैं। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, हम इसको करते हैं यहाँ से कॉपी एंड लेट्स गो बैक एंड पेस्ट द एड्रेस ओवर हियर। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं वी कांट फाइंड द लोकेशन। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको नोएडा, और ये नोएडा हम पर्टिकुलरली, चलो नोएडा का पिन कोड भी हमारा 201304 यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया। आप इसमें देखोगे तो ये है 201304, दिस इज द पिन कोड। ठीक है, तो हमने यही पिन कोड यहाँ पे ले लिया और डाल दिया। ऑलराइट, तो ये कर दिया हमने। यहाँ पे जॉब टाइप, किस टाइप का जॉब है आपका, फुल टाइम है, पार्ट टाइम है, कॉन्ट्रैक्ट है, टेम्प्रेरी है या इंटर्नशिप है। तो हम यहाँ पे जो है वो इंटर्नशिप के लिए देख रहे हैं, तो हमने वहाँ पे इंटर्नशिप को सिलेक्ट किया है। ठीक है, अब यहाँ देखो अगेन यू हैव द ऑप्शन
राइट विथ AI। आप चाहे तो इस पर क्लिक करके इसको चेंज कर सकते हैं। सपोज मैं एक बार यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, राइट विथ कंटिन्यू राइटिंग विथ AI, तो ये मेरे को पूरा ड्राफ्ट करके देगा। नाउ यू सी कंपनी डिस्क्रिप्शन 7 स्टार मेडटेक प्राइवेट लिमिटेड, रोल क्या है, क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए, तो ये चीज़ें इसने दे दी। बट मुझे ये चीज़ें नहीं चाहिए थी, मैं जो चाह रहा हूँ वो अपने हिसाब से डालना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो उसके लिए मैंने कंटेंट पहले से लिखा हुआ है यहाँ पे, इनको हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। हम इसको कर लेते हैं कॉपी, वापस आते हैं और यहाँ कर देते हैं पेस्ट। तो हमारा जो कंटेंट है यहाँ पे आप देख रहे हो पेस्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सारा डिटेल जो है दिखाई दे रहा है इस तरीके से, क्वालिफिकेशन एवरीथिंग इज विजिबल ओवर हियर। और उसके बाद हम यहाँ से कर देंगे इसको नेक्स्ट, ऑलराइट। यहाँ से हमने कर दिया नेक्स्ट। याद रखिएगा डिटेल्स को आपको ठीक से भरना है और उसके बाद ही आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो नेक्स्ट अगेन यहाँ पे ईमेल आईडी आ रहा है कि भाई किस ईमेल आईडी पे आपको इनको रीडायरेक्ट करना है। आप चाहें कि भाई आपके पास जो एप्लीकेशंस आएंगे वो कहीं ना कहीं कलेक्ट हो, तो कौन सी मेल आईडी पे आप कलेक्ट करना चाहते हैं। तो ऐसे केस में आप मेल आईडी भी डाल सकते हैं यहाँ पे। चलो मैं कोई एक ईमेल आईडी डाल देता हूँ। यहाँ पे देखो HR7starmedtech.com, ये उठा लेते हैं हम और इसको यहाँ पे डाल देते हैं। तो 7 स्टार मेडटेक वाले जो ईमेल आईडी है उस पर सारे मेल्स आपके रिसीव होंगे। यहाँ पे कुछ स्क्रीनिंग्स हैं, मतलब आप चाहते हो कि लोगों को पास ये वाले चीज़ें होनी चाहिए। सपोज दे शुड हैव बैचलर डिग्री, आपने बोला आइडियल आंसर यस होना चाहिए। अगर ये यस है, अगर सामने वाले ने उसको नो फिल किया तो आप कहीं ना कहीं उसके फॉर्म को रिजेक्ट कर देते हैं ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो लिंक्डइन कहीं ना कहीं उसको क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। लेकिन अगर वो यस करते हैं तो इसका मतलब ये है कि भाई वो एप्लीकेशन वो कहीं ना कहीं उसकी रिक्वायरमेंट है। मान के चलो आप, मैं इसको करता हूँ, इसको मस्ट हैव क्वालिफिकेशन, तो मतलब कम से कम जो इंटर्न है जो कंटेंट राइटिंग के लिए आ रहा है उसके पास डिग्री होनी चाहिए। और उनको ऑप्शन आएगा कि वेदर दे आर हैविंग अ डिग्री और नॉट, तो उनके उस केस में उनको वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। और क्वेश्चन कुछ ऐसे आएगा उनको, हैव यू कंप्लीटेड द फॉलोइंग लेवल ऑफ एजुकेशन, सो education will mention and there will be a button of yes or no, so they will have to select out of anyone, okay। तो यहाँ पे दूसरा है, इसमें भी है have you years of experience do you have, how many years of experience do you have, यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर आइडियली हमने 1 ईयर का डाला हुआ है, लेकिन मुझे एक्सपीरियंस नहीं, मुझे इंटर्न चाहिए, तो फ्रेशर भी चलेगा। तो इन दिस केस मैं इसको यहाँ से हटा दूंगा, मुझे बस उसकी बैचलर डिग्री चाहिए होगी और साथ में कम्युनिकेशन चाहिए। तो कम्युनिकेशन इन इंग्लिश मुझे चाहिए। तो यहाँ पे देखो आ रहा है कस्टम क्वेश्चंस, आप इस पर क्लिक करोगे और यहाँ पे आप लिख दोगे, ठीक है, डू यू, यहाँ लिख देते हैं डू यू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है। आप ऐसे करके लिख देंगे और आइडियली आप जो आंसर चाहते हैं वो क्या है, यस चाहते हैं और मस्ट हैव है कि भाई ये होना चाहिए, यस ही होना चाहिए। अगर उनका स्किल अच्छा नहीं है कम्युनिकेशन में तो हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये हो गया, या आप कह लीजिए डू यू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, चलो यही रख देते हैं फिलहाल, मान के चलो मुझे यही रखना है, इसको यही रख देते हैं। और यहाँ पे नीचे आप देखो, अगर आप मान के चलो ये 2 ऑप्शंस हैं जिसमें आप मस्ट सेलेक्ट करके रख रहे हो, बट सपोज आपका वो दोनों को वो नो कर देते हैं जो भी फिल करते हैं, तो उनको देखो यहाँ पे कुछ ऑप्शन आ रहा है क्वालिफिकेशन सेटिंग अप। तो इनको क्या होगा, थैंक यू फॉर शोइंग योर इंटरेस्ट इन कंटेंट राइटिंग इन पोजीशन 7 स्टार मेडटेक इन नोएडा उत्तर प्रदेश इंडिया, अनफॉर्चुनेटली 7 स्टार मेडटेक डिड नॉट सेलेक्ट योर एप्लीकेशन टू मूव फॉरवर्ड इन द हायरिंग प्रोसेस। और ये मैसेज कब जाएगा, जब उनका दोनों ऑप्शन गलत होगा। अगर इनका दोनों ऑप्शन में नो आता है या किसी एक में भी आता है, क्योंकि मस्ट हैव है भाई, दोनों होने चाहिए, दोनों में से एक भी नहीं है तो भी वो उनको ये सीधा क्या मतलब एक रिजेक्शन का मेल चला जाएगा, ठीक है, उनके मेल आईडी पे, उनके लिंक्डइन के मेल आईडी पे जो उन्होंने डाला होगा। ऑलराइट, तो ये इस तरीके से हम ये डाल देते हैं एंड देन यू क्लिक ऑन कंटिन्यू। तो जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आप देख रहे हो कि आप अब नेक्स्ट सेक्शन में आ गए हो। और यहाँ पे आपको 2 तरीके से आप करते हो, मैंने बोला था कि हम फ्री वाला देखेंगे, लेकिन अगर आप चाहो तो यू कैन इवन गो फॉर द पेड वन एंड हियर यू सी 146 डेली, मतलब इतने पैसे आपके रोज़ जो है वो खर्च होने वाले हैं इफ़ यू मूव टू प्रमोटेड वन, यहाँ पे अगर आप जाते हो। अदरवाइज यू हैव द ऑप्शन ऑफ फ्री वन, यू कैन यूज़ इट
10 एस्टिमेटेड एप्लीकेंट्स इन दी नेक्स्ट 14 डेज। ये बोल रहा है कि नेक्स्ट 14 डेज में आपको 10 एप्लीकेंट्स कहीं ना कहीं क्या होंगे, रिसीव होंगे। हो सकता है ज़्यादा भी हो, इट इज़ द एस्टिमेट नंबर, तो इससे ज़्यादा भी कहीं ना कहीं हो सकता है, ठीक है। ऑलराइट, तो ये आप ऐसे करके यहाँ पे एक बार इसको सारा चीज़ कर देंगे, इसको डाल देंगे। ये बिलिंग डिटेल आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि आप प्रमोटिंग, ठीक है, आप प्रमोट तो कर रहे हैं लेकिन फ्री वाला पोस्ट विदाउट प्रमोटिंग पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ना कि प्रमोट जॉब पे क्लिक करेंगे, देन यू विल हैव टू फिल ऑल दिस डिटेल्स, ठीक है। हम फ्री वाला देख रहे हैं तो आप कुछ नहीं करना है, पोस्ट विदाउट प्रमोटिंग पे क्लिक करेंगे। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपका जॉब जो है वो रिव्यू में चला जाएगा, ठीक है। तो एक बार लिंक्डइन उसको रिव्यू करेंगे एंड आफ्टर द रिव्यूइंग इट योर एड विल बी पब्लिक, और यहाँ पे आपके एप्लीकेंट्स दिखाई देंगे। यहाँ व्यू एप्लीकेंट्स में जाके आप सारे उनको डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। ये आपकी सारी डिटेल है जो आपने डाली है, वो सारा यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा है। सो ऑल द थिंग्स आर डन नाउ। सो आपका एक जो फ्री जॉब है वो डल गया है। अब हम इसका वेट करेंगे, कभी ये 24 आवर्स भी ले लेता है, कभी विद इन 1 आवर भी इसके रिव्यू कर देता है और आपका ये एक्टिव हो जाता है। फॉर नाउ इट इज़ इन रिव्यू, वी कैन एक बार वंस रिफ्रेश, एक बार रिफ्रेश करके देख लेते हैं वेदर इट इज़ गेटिंग एक्टिव और नॉट। अगर वो नहीं हो रहा है अभी तो हम वेट करेंगे थोड़ा सा और इसको दोबारा से चेक करेंगे। ऑलराइट, तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे हम एक फ्री में जॉब जो है वो पोस्ट कर सकते हैं। तो अगर आप भी एक जॉब पोस्ट करना चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट वगैरह हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको उस चीज़ के लिए ज़रूर रिप्लाई करूँगा, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके, बाय बाय।